ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरे कृष्णा। गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। भगवान गणेश जी सभी के जीवन के कार्यों को सफल करें और सभी के जीवन से विघ्न को दूर करें। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी महाराज की जय। हिंदू धर्म में भगवान श्री गणेश जी को प्रथम पूजनीय देव माना जाता है और वह सभी गणों के स्वामी हैं। गणेश भगवान की पूजा करने से न केवल सुख, समृद्धि, ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। किसी भी नए काम की शुरुआत करने से पहले अगर गणेश भगवान का नाम लेकर की जाए तो वह कार्य हमेशा सफल होता है। वैसे तो हर दिन ही भगवान की पूजा की जाती है, लेकिन सप्ताह में बुधवार के दिन भगवान की पूजा के लिए समर्पित होता है और वहीं विशेष फलों की प्राप्ति के लिए भाद्रपद और भी शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में भाद्र मास को भगवान गणेश के जन्म से जुड़ा बताया गया है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन ही भगवान श्री गणेश जी का जन्म हुआ था। इसलिए हर साल इस तिथि को एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। शिव पुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता के चतुर्थ खंड में यह वर्णन आता है कि माता पार्वती ने स्नान करने से पूर्व अपनी मैल से एक बालक को उत्पन्न करके उसे अपना द्वारपाल बना दिया। जब भगवान शिव जी ने प्रवेश करना चाहा तब बालक ने उन्हें रोक दिया। इस पर शिवगणों ने बालक से भयंकर युद्ध किया, परंतु संग्राम में उसे कोई पराजित नहीं कर सका। अंत में भगवान शंकर ने क्रोधित होकर अपने त्रिशूल से उस बालक का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। इससे भगवती शिवा क्रुद्ध हो उठी और उन्होंने प्रलय करने की ठान ली। भयभीत देवताओं ने देवऋषि नारद की सलाह पर जगदम्बा की स्तुति करके उन्हें शांत किया और शिवजी के निर्देश पर विष्णु जी उत्तर दिशा में सबसे पहले मिले जीव हाथी का सर काट कर ले आए। मृत्युंजय रुद्र ने गज के उस मस्तक को बालक के धड़ पर रखकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। माता पार्वती ने हर्षातिरेक से उस गजमुख बालक को अपने हृदय से लगा लिया और देवताओं में अग्रणी होने का आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने उस बालक को सर्वाध्यक्ष घोषित करके अग्रपूजनीय होने का वरदान दिया। भगवान शंकर ने बालक से कहा, हे गिरिजानंदन, विघ्न नाश करने में तेरा नाम सर्वोपरि होगा। तू सबका पूज्य बनकर मेरे समस्त गणों का अध्यक्ष हो जा। गणेश्वर तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा के उदित होने पर उत्पन्न हुआ है। इस तिथि में व्रत करने वाले के सभी विघ्नों का नाश हो जाएगा और उसे सब सिद्धियां प्राप्त होंगी। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रात्रि में चंद्रोदय के समय गणेश तुम्हारी पूजा करने के पश्चात व्रती चंद्रमा को अर्घ्य देकर ब्राह्मण को मिष्ठान खिलाए। तदुपरांत उसके पश्चात स्वयं भी मीठा भोजन करें। वर्ष पर्यंत श्री गणेश चतुर्थी का व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। तो बोलिए विघ्नहर्ता श्री गणेश जी महाराज की जय। आइए अब सुनते हैं मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली गणेश चतुर्थी की एक और पौराणिक कथा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के गणेश चतुर्थी को चंद्र दर्शन नहीं करनी चाहिए,
क्योंकि इस रात्रि को चंद्र दर्शन करने से झूठे आरोप लगते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण ने शुक्ल पक्ष के भाद्रपद चौथ के दिन चंद्रमा के दर्शन कर लिए थे। तब उन पर भी स्यमंतक मणि चुराने का आरोप लगा था, जिससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत पूजन किया था। इस संबंध में एक कथा है कि क्यों नहीं करनी चाहिए भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी को चंद्रमा के दर्शन। तो आइए श्रवण करते हैं ये कथा। जब भगवान श्री गणेश को गज का मुख लगाया गया तो वे गजानन कहलाए और माता पिता के रूप में पृथ्वी की सबसे पहले परिक्रमा करने के कारण अग्र पूज्य हुए। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की, पर चंद्रमा मंद मंद मुस्कुराते रहे। उन्हें अपने सौंदर्य पर अभिमान था। गणेश जी समझ गए कि चंद्रमा अभिमानवश उनका उपहास कर रहे हैं। क्रोध में आकर भगवान श्री गणेश ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि आज से तुम काले हो जाओगे। चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने श्री गणेश जी से क्षमा मांगी तो गणेश जी ने कहा कि सूर्य के प्रकाश को पाकर तुम पूरे हो जाओगे, यानी पूर्ण प्रकाशित होगे। लेकिन चतुर्थी का यह दिन तुम्हें दंड देने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। इस दिन को याद कर कोई अन्य व्यक्ति अपने सौंदर्य पर कभी अभिमान नहीं करेगा। जो व्यक्ति आज यानी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन तुम्हारे दर्शन करेगा, उस पर झूठा कलंक आरोप लगेगा। यदि इसी प्रकार यदि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी के दिन यदि गलती से चंद्रमा के दर्शन हो तो उसके दोष से बचने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। दोष से मुक्ति के लिए सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। उसके बाद पूजा में उपयोग किए गए फल, फूल, मिठाई आदि चंद्रमा को दिखाकर किसी जरूरतमंद को दान करें। झूठे कलंक से मुक्ति पाने के लिए भगवान गणेश जी की स्तुति करें। आइए अब सुनते हैं गणेश चतुर्थी की एक और पौराणिक कथा। कथा के अनुसार गणेश चतुर्थी की एक और पौराणिक यह कथा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह से जुड़ी हुई है। तो आइए भक्तों, तो आप सभी भक्तजन बड़े ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से कथा को श्रवण कीजिएगा और सभी एक बार प्रेम से बोलिए, विघ्नहर्ता श्री गणेश जी महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब श्रवण करते हैं गणेश चतुर्थी की एक और पौराणिक कथा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह से जुड़ी हुई है। तो आइए भक्तों, तो आप सभी भक्तजन बड़े ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से कथा को श्रवण कीजिएगा और सभी एक बार प्रेम से बोलिए, विघ्नहर्ता श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कथा के अनुसार एक समय की बात है जब भगवान विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए और सबने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया या वे स्वयं ही विवाह में नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तब सभी ने विचार किया कि क्यों ना यह प्रश्न भगवान विष्णु से ही पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने श्री गणेश जी महाराज के पिता भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता
पिता के साथ आना चाहते तो वे निमंत्रण में आ जाते। अलग से निमंत्रण देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता। इतनी बातें कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहों पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत ही पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सभी को पसंद आया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी भी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने पर बैठा दिया और बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और उनसे रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत ही अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में फंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो श्री गणेश जी महाराज ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने सारी जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथ के पहिए धरती में फंस गए। लाख कोशिशें करें परंतु पहिए निकले ही नहीं। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो निकल ही नहीं रहे थे, बल्कि जगह जगह से टूट गए थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने श्री गणेश जी का अपमान किया, अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। तब भगवान शंकर ने अपने एक दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए तो निकल गए परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में एक खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनका पूजन किया होगा, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय जयकार बोलकर जाएं तो आपके सभी काम सिद्ध हो जाएंगे और कोई भी संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का विवाह संपन्न हो गया और सभी सकुशल घर लौट आए। अतः हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसो कारज कीजियो, कारज सारियो, ऐसो कारज सबको सिद्ध करजो। बोलो गजानन भगवान की जय। आप सभी भक्तजन बड़ी ही श्रद्धा और ध्यान पूर्वक प्रसन्न चित्त मन से भगवान श्री गणेश जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए इस कथा को श्रवण कीजिएगा। तो सभी प्रेम से बोलिए भगवान गणेश जी की जय। कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे और वहाँ पर माता पार्वती ने भगवान शिव जी से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेल खेलने को कहा।
और भगवान शिव जी चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए। परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष था। तो भगवान शिव जी ने कुछ तिनकों को एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ का खेल खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। और फिर इसके बाद भगवान शिव जी और माता पार्वती का चौपड़ का खेल प्रारंभ हो गया और यह खेल करीब 3 बार खेला गया और संयोगवश तीनों बार माता पार्वती विजयी हो गई। और खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने भगवान शिव जी को ही विजयी बताया और यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और उन्होंने क्रोध में उस बालक को लंगड़ा होने का और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे डाला। तब बालक ने माता पार्वती से माफी मांग ली और कहा, हे माता, मुझसे यह अज्ञानतावश ऐसा हो गया, मैंने किसी द्वेष भावना में ऐसा नहीं किया। और बालक द्वारा क्षमा याचना मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ पूजन करने के लिए नाग कन्याएं आएंगी और उनके कहे अनुसार तुम गणेश जी का व्रत करना और ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे। और ऐसा कहकर माता पार्वती और भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर चले गए और 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब उस बालक ने नाग कन्याओं से भगवान श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करके 21 दिनों तक लगातार भगवान श्री गणेश जी का व्रत किया और उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए और भगवान गणेश जी ने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। तब उस बालक ने कहा कि हे विनायक, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों पर चलकर कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। और भगवान गणेश यह देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक को वरदान देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए और इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की कथा उसने भगवान शिव जी को सुनाई। और चौपड़ का खेल वाले दिन से ही माता पार्वती जी भगवान शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव जी ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिन तक भगवान श्री गणेश जी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव जी के लिए जो भी नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। और तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बतलाई और यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक भगवान श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दुर्वा, पुष्प और लड्डुओं से भगवान गणेश जी की पूजा और अर्चना की। और व्रत के 21वें दिन स्वयं कार्तिकेय जी माता पार्वती से मिलने पहुँचे और उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माने जाने लगा। और इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे दुख दूर हो जाते हैं और मनुष्य को समस्त सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। अतः हे गणेश जी, इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना, सभी के जीवन से दुखों और कष्टों को हरना, सभी के जीवन में सुख और शांति देना। तो सभी प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश जी की जय, श्री उमापति शंकर भगवान की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। प्रिय भक्तजनों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह कथा पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में विघ्नहर्ता श्री गणेश जी महाराज की जय
लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।